हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचदश पाठ प्रहेलिका का अध्ययन करेंगे। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेली। पहेली मतलब पहले के समय में पहेली के द्वारा आपस में मनोरंजन किया जाता था, एक दूसरे से पहेली पूछी जाती थी, सूझबूझ का परिचय दिया जाता था। बस वही कुछ पहेलियाँ ही आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। अभी पहेली का दौर चला गया है, आप लोग ये गेम नहीं खेलते होंगे, लेकिन कुछ पहेलियाँ यहाँ दी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कूलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगा सिंह पलायते। कस्तूरी कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है। को हन्ति करीणाम कूलम, को हन्ति कौन, हन्ति वध करता है, करीणाम मतलब हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर देता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, किम क्या कुर्यात् करते हैं, कात्र मने कायर, युद्धे युद्ध में, तो कायर युद्ध में क्या करते हैं। मृगात मृग से सिंह पलायते भाग जाना, तो मृग से सिंह भाग जाता है। बड़ा विचित्र लग रहा होगा क्योंकि पहली ऐसी ही होती है, वो थोड़ी सी विचित्र रहती है, उसको समझना पड़ता है ना। तो यहाँ देखिए, फिर से एक बार देखिए, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कौन हाथियों के कुल को नष्ट कर देता है, कायर युद्ध में क्या करते हैं, मृग से सिंह भाग जाता है। आपका आंसर यहीं पर ही है। और यहाँ पर देखिए, ये जो पहली लाइन है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, हर लाइन का अलग अलग जवाब है। तो चलो देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात मृग से, मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, सारी मृग में नहीं, जो कस्तूरी मृग होती है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है। उस कस्तूरी से बहुत सारे लाइलाज रोगों का इलाज होता है। को हन्ति करीणाम कूलम, कौन हाथियों के कुल को नष्ट कर देता है, तो सिंह, सिंह जो है हाथियों के कुल को नष्ट कर देता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और कायर युद्ध में क्या करते हैं, तो पलायते मतलब भाग जाते हैं। अगला देखिए, सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रे वोक्तम नाबुध्यते। सीमंती निशु का शांता, सीमंती निशु नारियों में कौन शांत है। राजा को अभूत गुणोत्तम, तो गुणोत्तम गुणों में उत्तम राजा कौन है। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वानों में किसकी हमेशा पूजा होती है। अत्रे उक्तम, यहाँ ही कहा गया है, न बुध्यते नहीं समझ में आ रहा। फिर से देख लीजिए, नारियों में कौन शांत है, राजाओं में गुणों में उत्तम राजा कौन है, विद्वानों में किसकी सदा पूजा होती है, यही कहा गया है, समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सीमंते निशु का शांता, नारियों में कौन शांत है, तो ये पहली वाली अक्षर क्या है, सी, और आखिरी वाली ता, सीता, तो आंसर आपका सीता। राजा को अभूत गुणोत्तमः, गुण में उत्तम राजा कौन है, तो राम, रा, और यहाँ से देखिए म, रामः हो गया। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वानों में किसकी हमेशा पूजा होती है, तो वी, और यहाँ से द्या, विद्या। तो यही कहा गया था, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अगला देखिए आपका, कन संजघान कृष्ण का शीतल वाहनी गंगा के दार पोषण रताः कम बलवंतम ना बाधते शीतम। कन कौन, संजघान माने वध करना, कृष्ण को, किसने, कृष्ण ने किसको वध किया था, किसका वध किया था। का शीतल वाहनी गंगा, और गंगा जो है, ये जो शीतल धारे वाली, ठंडी धारे वाली गंगा कहाँ पर है। के दार पोषण रता, दार पोषण, दार का मतलब स्त्री, कौन पत्नी के, स्त्रियों के पोषण में लगा रहता है। कम बलवंतम ना बाधते शीतम, और कौन सा बलवान है जिसको शीत भी बाधित नहीं करता है। ठीक है, तो जो शीत से भी नहीं डरता, तो कौन है। फिर से एक बार देख लीजिए, कृष्ण ने किसको मारा, शीतल ठंडी बहने वाली गंगा कहाँ बहती है,
कौन स्त्रियों की पोषण में लगा रहता है? कौन सा बलवान जिससे शीत से भी नहीं डरता? तो यहाँ देखिए यहीं पर ही आपके आंसर है। तो क्या हो जाएगा? पहला शब्द पहले अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों को मिला दीजिए, कंस हो गया। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है? तो यहाँ देखिए का और शी, काशी हो गया। कौन स्त्रियों के पोषण में लगा रहता है? तो केदार हो गया। केदार माने किसान, है ना। कौन सा बलवान जो शीत से भी नहीं डरता, शीत भी उसे बाधित नहीं करता? तो कंबल, यहाँ से हो गया कंबल। अगला देखिए, विच्छाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रिन घटो न मेघः। विच्छाग्रवासी, विच्छ प्लस अग्रवासी, वृक्ष के अग्रवास में, वृक्ष के अग्रभाग में रहने वाला, है ना। तो वृक्ष पर रहता है पर वो क्या है? पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र वाला है पर वो शूल का मतलब त्रिशूल, पानी माने हाथ, तो हाथ में जिसके त्रिशूल होते हैं मतलब शिव। त्रिनेत्र वाला है फिर भी वो शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग माने छाल, है ना, जो पेड़ के जो छाल होते हैं, तो छाल के वस्त्र पहनता है, छाल के वस्त्र धारण करता है, पर वो सिद्ध योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रिन, और जल से बिभ्रिन भरा हुआ है, पर वो घटो ना तो घड़ा है और ना ही मेघ है। फिर से एक बार देखिए, वृक्ष में रहता है पर पक्षी नहीं है, त्रिनेत्रधारी है पर शिव नहीं है, छाल के वस्त्र धारण करता है पर सन्यासी नहीं है, जल से भरा हुआ है, ना तो घड़ा है और ना ही मेघ। तो इसका आंसर क्या होगा? नारियल को भी आपने देखा होगा ना, ठीक वैसा ही होता है। अगला देखिए, भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजनान्ते च किं पेयम्, जयन्तः कस्य वै सूतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तर्कं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयन्तः कस्य वै सूतः, और जयंत किसका पुत्र है? कथम माने कैसे, विष्णु पदम, विष्णु के पद को, विष्णु के पैर को, प्रोक्तम कहा गया है, विष्णु के पद को कैसे कहा गया है? तर्कम का मतलब होता है छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभ माने दुर्लभ, तो छाछ इंद्र का दुर्लभ है। ये भी बड़ा विचित्र सा लग रहा है। फिर से देखिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? विष्णु के पैर को कैसे कहा गया है? विष्णु के स्थान को कैसे कहा गया है? छाछ इंद्र का दुर्लभ है ना, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। फिर से यहाँ देखिए, ये पहली के जैसा ही आंसर है, मतलब ये अंतिम में जो 3 है यही आपका आंसर है। भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो छाछ पीना चाहिए। छाछ पीने से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट होता है। जयंत कस्य वै सूतः, जयंत किसका पुत्र है? तो इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु के पैर को कैसा कहा गया है? तो दुर्लभ कहा गया है, मतलब मोक्ष, विष्णु के पद को प्राप्त करना मतलब बहुत ही दुर्लभ है।